नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने लो प्राइसिंग की बात की थी और मैंने मेरा अनुभव बताया था वीडियोकॉन म्यूजिक सिस्टम्स के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे प्रीमियम प्राइसिंग, हाई प्राइसिंग, कंपटीशन से ज़्यादा हमने कैसे यूज़ किया था और प्रोडक्ट भी एकदम सरल साधा, राइस चावल। आपको मैं ले चलता हूं 2002 में निजामाबाद। उस समय वो आंध्र प्रदेश में था, आज तेलंगाना में। वो जो रीजन है निजामाबाद का, वो जो डिस्ट्रिक्ट्स तेलंगाना के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं, वहां पे सैकड़ों राइस मिल है। जी हाँ, सैकड़ों राइस मिल है और सब मिलें वही राइस बनाती है और होलसेल में कोई 50 किलो की गोनी है, कोई 100 किलो की गोनी है, मार्केट में बेचते हैं। इसका मतलब जब कोई आप ऐसा कमोडिटी बनाते हो तो प्राइसिंग बहुत महत्व का हो जाता है। अगर आप 10-20 पैसे 50 पैसे भी प्राइस आप किलो के पीछे कम कर लो तो माल एकदम मार्केट में बिकने लग जाता है। लेकिन ओनर के लिए कुछ पीछे खास बचता नहीं है जब तक कि आप वॉल्यूम खूब बड़ा ना करें। खैर 2002 में मेरे निजामाबाद एग्रो कंपनी के ओनर से मेरी बातचीत हुई और ये सजेशन दिया गया कि अगर अपने को प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है तो अपने को कंज्यूमर में डायरेक्टली पहुंचने की कोशिश करना चाहिए। डायरेक्ट कंज्यूमर के घरों में नहीं, जो आजकल हम ऑनलाइन में देखते हैं, लेकिन पैकेजिंग कंज्यूमर पैक में क्यों ना हम 10 किलो के पैक में या 25 किलो के पैक में या दोनों कॉम्बिनेशन में अपना चावल बनाएं और कंज्यूमर को दें अच्छे पैकिंग में। बात तो ठीक थी, लेकिन दोस्तों अगर अपने को कंज्यूमर के पास उनके पैकिंग में डायरेक्टली पहुंचना है तो कुछ बातें बहुत ज़रूरी हो जाती है। एक तो मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी और उसकी कंसिस्टेंसी। एक बार जो आपने बाजार में आपके ब्रांड से माल लाया और वो लोगों की रुचि पे उतर गया तो आपको वो कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, तो आप क्वालिटी अगर आपको इंप्रूव आपके प्रोडक्ट की करनी है, कंपटीशन से हट के कुछ करना है, तो क्या करोगे आप राइस में। दोस्तों मुझे कहने में खुशी होती है कि हमने 3 चीजें उस टाइम की, मैंने उनको रेकमेंड किया था। 1 प्रीमियम प्राइसिंग, 2 कंज्यूमर पैकिंग और उसके लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, इन्वेस्टमेंट और थोड़ी सी क्रिएटिविटी। काफी चमत्कार इससे हो गया और मैं चाहूंगा कि आप ये बात ध्यान से सुने ताकि आपको आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में शायद इसका फायदा हो सके। तो सबसे पहले तो हमने ये तय किया कि वो मिल को एकदम मॉडर्न बनाना है। अपने को सॉर्टेक्स मशीन उस टाइम रेकमेंड किया था, भूलर की सॉर्टेक्स मशीन जो चावल को एकदम क्लीन करती है। दोस्तों ये टेक्नोलॉजी नई नहीं है। बासमती चावल वाले हमेशा ही वो यूज करते हैं चावल को क्लीन करने के लिए, लेकिन सादे राइस में, मतलब निजामाबाद को जो राइस बनता है उसको महाराष्ट्र में हम सोना मसूरी कहते हैं, बंगाल साइड में उसको काला जीरा कहते हैं, महाराष्ट्र में अम्बे मोर कहते हैं, साउथ इंडिया में सोना मसूरी कहते हैं, अलग अलग नाम से चलता है। उसके लिए कोई सॉर्टेक्स यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो पोसाएगा ही नहीं। क्योंकि जब उन दिनों जब बासमती 65 रुपए किलो बिकता था तो ये जो सोना मसूरी चावल 15 रुपए किलो बिकता था, तो वहां पे गुंजाइश नहीं थी। फिर भी आग्रह रहा हमारा, कंपनी ने 3.5-4 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके सॉर्टेक्स भूलर की मशीन बिठाई। ये शायद उस टाइम पहली मशीन थी जो नॉन बासमती राइस वालों ने उसको बिठाई। अब एक उससे हो गया कि जो माल जो बाहर आएगा वो एकदम बढ़िया क्लीन होके आने वाला है, जो कि कंपटीशन में नहीं था। एक फिर हमने ब्रांडिंग करने की सोची। उस टाइम तो निजामाबाद एग्रो के पैक से चलता था। हमने सरल सिंपल नाम सजेस्ट किया, गोपाल राइस। गोपाल, इतना सिंपल नाम। जी हाँ दोस्तों, ब्रांडिंग में आप कौन से मार्केट में पहुंचना चाहते हैं उसके हिसाब से ब्रांडिंग रखना जरूरी है। और मेरे हिसाब से ये सिंपल सरल था और महत्व का यह था
कि इसका डोमेन नेम गोपाल राइस अवेलेबल था। आज तो ये खैर बहुत महत्व हो जाता है कि आप जब कोई ब्रांड सोचें तो वो इंटरनेट पे या .co.in में या .com में या .in में हिंदुस्तान के लिए मिलना काफी उसका महत्व आ जाता है। खैर, तो हमने ब्रांड रखा गोपाल राइस और पैकिंग लाई 10 किलो की और 25 किलो की। यहां से तो ठीक सोचा, अब क्या करें? प्रीमियम प्राइसिंग हमें लाना था। उस टाइम मुझे याद है 15 रुपए किलो चलता था, हमने 16 रुपए 50 पैसे किलो से इंट्रोड्यूस किया। दोस्तों, 10% बहुत ज्यादा होता है कंज्यूमर प्रोडक्ट में, कॉम्पिटिटिव मार्केट में, लेकिन हमने वो किया। और एक क्रिएटिविटी की बात की जो मुझे लगता है कि उसमें काफी महत्व उसने किया। हमने गोपाल राइस को, जो क्वालिटी में तो सर्वोत्तम था ही, हमने गोपाल राइस को अन्य राइस मिलों के साथ कंपेयर ही नहीं किया, उसको सोना मसूरी के साथ कंपेयर नहीं किया था। हालांकि हम सोना मसूरी दे रहे थे, लेकिन हमने एक टैगलाइन बनाई, एक घोष वाक्य बनाया, बासमती भूल जाओगे। दोस्तों, हाँ, ये लाइन ध्यान से सुनिए, बासमती भूल जाओगे। अब हमारी कंपैरिजन सोना मसूरी के साथ नहीं थी, अब हमारी कंपैरिजन बासमती चावल के साथ थी। और ये मार्केट में आंध्र प्रदेश में, उस टाइम आंध्र प्रदेश में मालूम होता कि बासमती नहीं है, लेकिन हमने टैग उसको हमने जो ट्रिगर बना दिया था बासमती के साथ जोड़ दिया। तो अब सादा साने मसूर से हटके हम एक अच्छी क्वालिटी के परसेप्शन क्रिएट हो गया कि नहीं है, ये अगर बासमती से खुद की तुलना कर रहे हैं अलग ही होगा, जरा ट्राई करके देखते हैं, ऐसा शायद कस्टमर्स ने सोचा होगा। और मुझे लगता है वैसे ही हुआ। दोस्तों, ये गोपाल ब्रांड, गोपाल राइस चल पड़ी। आज वो मिल हर घंटे 8 टन राइस प्रोसेस करती है और वो बिकता है और अच्छी तरह से बिकता है। इसके आगे भी एक स्टेप है, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो मैं आपको अगले सोमवार को सुनाऊं। अब क्या होगा दोस्तों, अब तक एस्टैब्लिश तो हो गया ब्रांड, लेकिन अगर एक ही ब्रांड को आप एक ही मार्केट में बहुत दिन चलाओगे तो कंपटीशन तो आनी है। तो अब यह हुआ है कि गोपाल में प्रेशर आया है। अब ऑलमोस्ट 90% जो मिले हैं आंध्र प्रदेश में वो सब सॉर्टेक्स मशीन पे आ गई है। तो अब गोपाल में अलग क्या होगा वो हम देखेंगे कि गोपाल ने क्या किया 2012 में, जिससे उनकी गाड़ी और तेज चल पड़ी। मिलेंगे हम अगले सोमवार को। नमस्कार।